सुधा क्व कथा लोके क्व अरे देवताओं, क्व सुधा, कहां तुम्हारा ये अमृत और कहां हमारी क्व कथा, कहां हमारी ये कथा। ठीक उसी प्रकार है देवताओं, जिस प्रकार एक मणि के सामने, एक मणि के सामने कोई कांच का टुकड़ा रख दिया जाए। हमारी कथा मणि है, तुम्हारा ये अमृत एक कांच के टुकड़े के समान है। देवताओं, अपना ये कांच का टुकड़ा लेकर यहां से चले जाओ, हमें घाटेबाजी का सौदा नहीं करना। ये वो कथा है जो देवताओं को सुनने को नहीं मिलती। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे सौनक और महात्माओं, ऐसी पावन कथा हम तुम्हें सुनाने वाले हैं। एक बार की बात है, नारद जी व्याकुल हृदय से इधर उधर घूम रहे थे। नारद जी चले जा रहे थे, रास्ते में कुमार मिल गए। कुमार, कुमार पता है कौन है? ये भगवान नारायण के अवतार हैं, चार हैं, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। और ये सदैव 5-5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं, भगवान के अवतार हैं। रास्ते में कुमार मिल गए। कुमारों ने पूछा, जैसे ही नारद जी को देखा, नारद जी के मुखमंडल पर चिंता की रेखाएं। नारद जी से पूछा, नारद जी क्या कारण है? अरे आप दिन भर नारायण का नाम लेने वाले, दिन रात प्रभु के का गुणगान करने वाले, आपके मस्तिष्क पर चिंताएं। जैसे ही नारद जी से पूछा, नारद जी कहने लगे, प्रभु अहम तो पृथ्वी ज्ञात्वा तपः सर्वोत्तम मामिति। नारद जी कहने लगे, प्रभु हम तू पृथ्वी ज्ञात्वा, मैंने जाना, मुझे लगा कि पृथ्वी तप करने के लिए सर्वोत्तम तपस्थली है। ये जानकर मैं पृथ्वी पर आया और पृथ्वी पर मैं अपने तप करने के लिए एक सुंदर स्थान का चयन कर रहा था। कहीं एक सुंदर स्थान दिख जाए जहां बैठकर मैं तपस्या करूं। कुमारों ने कहा, तो इसमें दुखी होने की बात क्या है? तुम्हें स्थान मिला नहीं? बोले महाराज, स्थान तो मिला। मैं पूरे भारतवर्ष में, पूरी पृथ्वी पर घूम रहा था। पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा। पुष्कर गया, प्रयागराज गया, काशी में गया, गोदावरी में गया, सब जगह गया। लेकिन प्रभु, मैंने इस कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति के घरों में एक ऐसी दुर्दशा देखी कि उस दुर्दशा को देखकर मेरा मन खिन्न हो गया। कुमारों ने कहा, नारद बाबा ऐसा क्या देख लिया तुमने? बोले, प्रभु हमने जो देखा वो हम बताते हैं, सुनिए। जब मैं इन मानवों के घरों में गया, इन सभी मनुष्यों के घरों से के बाहर से होकर निकला, तो हमने जो देखा, तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायक। नारद जी कह रहे हैं, बोले हे कुमारों, हमने क्या देखा? तरुणी प्रभुता के है। तरुणी मान्य होता है, पहले ही माता जी कथा ये आपकी है थोड़ी सी, तो पहले ही हमें क्षमा करना, हम नहीं कह रहे, भागवत जी की कथा में लिखा है, ठीक है? तरुणी प्रभुता गे है श्याल को
बुद्धिदायक। बोले कलयुग के समय में लगभग घरों की स्थिति क्या है? तरुणी माने होता है घर की स्त्री अर्थात माता जी। प्रभुता माने होता है मालकी। गेह माने घर की। नारद जी कहने लगे तरुणी प्रभुता गेह। घर की स्त्रियां घर की मालकिन बनी बैठी हैं। स्याल को बुद्धिदायका। स्यालक माने होता है ससुराल पक्ष। स्यालक अर्थात साले। बुद्धिदायका। बुद्धिदायका का मतलब बुद्धि को देने वाले। घर में कोई भी कार्य होता है सबसे पहले फोन लगाकर ससुराल में पूछा जाता है। सबसे पहले साले साहब से पूछा जाता है ये काम भैया कल हमें भैंस खरीदनी है, खरीद लें? हमने वहां देखी है 50,000 की दे रहा है, ले ले। तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है। स्यालकों से सालों से ससुराली जनों से पूछ रहे हो और पूछना भी पड़ता है, मजबूरी है। नहीं पूछेंगे तो शाम को खाने ही नहीं मिलेगा। मजबूरी है लोगों की। ध्यान रखना माताओं, कितनी भी मजबूरी क्यों ना हो, भले ही आप घर की गृह लक्ष्मी हैं, आप अपने पास रख रखाव करिए संपत्ति का, लेकिन जब देने लेने की बात आए तो सदैव पति के हाथों से। ऐसे ऐसे घर देखे हमारे वृंदावन में, ऐसे ऐसे घर हैं माता जी कि ये समझो भाई साहब को अगर 5 रुपए भी चाहिए ना किसी काम के लिए तो मांगने पड़ते हैं माता जी से। ध्यान रखना, एक निवेदन करूं, जिन घरों में ये हालत है, ये कंडीशन है, जिन घरों में स्त्रियां मालकिन बनी बैठी हैं, वैसे यहाँ तो नहीं होगा, है ना? नहीं यहाँ नहीं होगा। हम कैसे कहते हैं यहाँ भी है ना? हमें तो 10 दिन आप ही की रोटी खानी है, हम कैसे कहते हैं? बोलो राधे राधे। जिन घरों में भी ये हालत है आज से ही सुधार कर लेना। नारद जी स्वयं कह रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में, बोले महाराज वो घर पतन की ओर जा रहे हैं, पतन की ओर। रामचरितमानस में एक निवेदन और है, 3 घंटे आप लोग मेरी सुन लो, उसके बाद 3 घंटे के बाद हम यहीं बैठेंगे, सब लोग फिर अपनी मुझे सुनाना है। 3 घंटे पहले मेरी सुन लो ना, क्योंकि हम वृंदावन से चलकर आपको सुनाने आए हैं ना, तो मुझे सुनो पहले 3 घंटे। बोलो राधे राधे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु